Hello and a very warm welcome to ET Studios. I'm your host Himanshi Tiwari and you are joining us from the Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024. अभी मेरे साथ इस सेशन में जुड़ती हैं रूमा देवी who is an Indian fashion designer. मैम, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया. मैम, आपकी डिजाइनों में राजस्थान की पारंपरिक कला को कैसे दर्शाया जाता है, अगर आप ये हमें बता सके तो. देखिए, जो राजस्थान की आर्ट है, कला है, इसको लेके कैसे हम फैशन में ला सके, क्योंकि जो ट्रेडिशनल कला है तो समय के अनुसार उसमें बदलाव भी होने चाहिए। तो पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर से आती हूँ और बाड़मेर में एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी का काम होता है जो हैंडमेड होता है। और एप्लिक ऐसे होता है कि एक कपड़े के ऊपर ट्रेसिंग से डिजाइन बनाया जाता है, फिर सैनी और हथौड़ी से कटिंग होती है, क्योंकि जैसे लकड़ी की नक्काशी होती है वैसे ही कपड़े की कटिंग होती है, कैंची से कटिंग नहीं होती है। और फिर दूसरा कपड़ा होता है, उसको उसके पीछे पेस्ट करते हैं, जो ग्वार का गम का पाउडर होता है उसको पेस्ट बना के तो उससे पेस्ट करते हैं। पेस्ट होने के बाद में हम उसको महिलाओं को देते हैं और महिलाएं सुई की नोक से जैसे डिजाइन कटिंग हुआ है वैसा ही सुई की नोक से अंदर मोड़ के कपड़ा पूरी तुरपाई करती है, पूरा हाथ का काम होता है। और उसके बाद में जब प्रोडक्ट तैयार होता है तो वापस आने के बाद में 12 घंटा पानी में भिगो के रखते हैं। और पानी में भिगोने के बाद में जो वो ग्वार का गम होता है वो छूटता है और उसके बाद में उसकी डाइंग होती है, प्रेस होती है, फिर सेकिंग पैकिंग ऐसे करके ये प्रोसेस है। और एम्ब्रॉयडरी का है वो एंकर का थ्रेड होता है, सिल्क का थ्रेड होता है और उससे उसके साथ में मिरर वर्क भी करते हैं। और जो एम्ब्रॉयडरी है वो 28 तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है, अलग अलग पके की, सूप की, इस तरीके की, सिंधी कढ़ाई वगैरह। अच्छा, तो उसको लेके पहले सिर्फ होम फर्निशिंग के आइटम बनते थे, जैसे बेड कवर, कुशन कवर, कर्टन्स। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पहनने के लिए कपड़े बनाए जो ज्यादा लोग खरीदेंगे और ज्यादा बहनों को काम मिलेगा। तो यही सोच के मैंने अलग अलग जगह से फैब्रिक सोर्स किया, जैसे टसर सिल्क, मूंगा, मटका, चंदेरी, महेश्वरी, ऐसे फैब्रिक के साथ में फिर हमने एप्लिक करके साड़ीज बनाया, कुर्ते बनाए और दुपट्टे बनाए। तो इस तरीके से उसको लिया, कॉस्ट्यूम डिजाइन भी किया हमने, ट्रेडिशनल भी किया और वेस्टर्न वेयर भी किया, क्योंकि जब राजस्थान में हमने फैशन शो किया तो हमने लेडीज और जेंट्स दोनों के कलेक्शन बनाए और उसमें ज्यादातर हमने साड़ियाँ रखी। लेकिन जब हमने यूएस में किया तो उसमें हमारा वेस्टर्न वेयर ज्यादा था और आर्ट वही थी अपने राजस्थान की। अच्छा, थैंक यू मैम, आपने जो भी हमें पर्सपेक्टिव्स दिए. लेकिन स्थानीय शिल्पकारों की अगर हम बात करें तो उनको सशक्त करने के लिए आपने क्या कदम उठाए? देखिए, जो अपनी यहाँ की पारंपरिक जो कला है ये हर घर में होती है, हाँ मतलब जी. हर घर की महिला को एम्ब्रॉयडरी या एप्लिक का काम आता है, लेकिन उसको मार्केट से कैसे जोड़ा जाए। तो पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जो फैब्रिक होता है वो भी बहुत कॉस्टली होता है, उसको कैसे केयर करना होता है। और महिलाएं गांव में रहती है, घर भी कच्चे होते हैं, बच्चे भी होते हैं, पशु भी होते हैं, तो उससे हाँ जी. कैसे। तो पहले उनको स्किल की ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनको डिजाइनिंग की ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनको मार्केट से लिंक करवाते हैं, एक्सपोजर विजिट करवाते हैं और वो खुद बिजनेसमैन बने, ऐसी हम कोशिश करते हैं। अभी आपने बताया यूएस में फैशन शो किया आपने, तो कैसा अनुभव रहा आपका पहले तो, और दूसरा राजस्थान को एक ग्लोबल मंच पे ले जाने के लिए आपके और क्या-क्या प्रयास हैं? देखिए, जो हम आज इंडिया में फैशन शो कर रहे हैं, इंडिया से बाहर कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने यहाँ की कला को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट पहुंचेंगे तो अपने लोगों को ज्यादा काम मिलेगा। तो हाँ. यही सोच है मेरी कि हर हाथ में काम हो। आप मैम महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत काम करती हैं, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास है? आपने बोला कि जैसे आपका जो काम है उससे बहुत सारी महिलाओं को भी नौकरी सबसे मिलती है. ज्यादा जरूरत होती है महिलाओं को काम की। मैं उनको बोलती हूँ, आप काम कर रहे हैं लेकिन आप काम के साथ साथ में धन कमाना सीखो। हाँ. तो उनको धन कमाना सिखा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसों की। ऐसे. सुबह से शाम वो काम करती है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती है, लेकिन उनका बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। तो इसलिए जो ये काम है, जो घर के साथ साथ में घर का कार्य भी हो जाता है और जो भी दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलता है उसमें ये काम करके देती है।
तो इस तरीके से उनकी जो आमदनी होती है वो भी बढ़ती है और वो सोचती है कि हम नहीं पढ़ पाए लेकिन हम हमारे बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँगे। तो यही सोच के ये काम करती है और मैं मुझे खुशी इसी बात की है कि उन बहनों को रोज़गार मिल रहा है और वो अपने करियर में आगे बढ़ रही है। साथ-साथ में हम एजुकेशन के लिए भी काम करते हैं क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी। आगे मैं पढ़ाई मैं नहीं कर पाई, तो इसीलिए आज भी गाँव की बच्चियों की स्कूल छूट जाती है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आती है या स्कूल दूर होने के कारण। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं हर साल पर बच्चे को 25 से 75 हज़ार रुपए की। हुँ। और वो उन बच्चों को देते हैं क्योंकि पहले हम ऑनलाइन आवेदन मंगवाते हैं और उसके बाद में 3-3 बार स्कैनिंग होती है। हमारी टीम उनके घर तक पहुँचती है, उनके गाँव वालों से भी फीडबैक लेती है। वास्तव में ज़रूरतमंद है, उनको ही जानी चाहिए और ऐसे ही हम कर रहे हैं, रेगुलर 3-4 सालों से हम करते आए हैं। ऐसे ही एक बेटी बचाओ पे का कर हुँ। रहे हैं क्योंकि जो 1 साल से छोटी बच्ची होती है, उनको एक गाँव से एक बेटी को लिया, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया और 20 से 25 हज़ार रुपए की एफडी करवा के सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ देते हैं। और हर साल हमारा जो फाउंडेशन है, वो छोटे-छोटे अंशदान जमा करवाता रहेगा। तो इस तरीके से जब वो 20 साल की होगी, तो आगे की पढ़ाई के लिए किसी से पैसा माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसका भविष्य आज ही सिक्योर है। जब महिलाएँ आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट रहती हैं, तो ज़रूर सशक्त होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। अ, एक मैं हमेशा महिलाओं को एक संदेश देती हूँ कि महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़ें। हम सब में कोई ना कोई हुनर ज़रूर है, तो क्यों ना हुनर के ज़रिए आगे बढ़ें, स्वावलंबी बनें। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहें, अड़े रहें। Thank you so much, ma'am. And to our viewers, stay tuned for more such videos only at ET Studios as we are joining you from the Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024.